तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। विषय है दिल्ली दिल्ली इलेक्शन और चारों तरफ घूमता हुआ व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी। अब की बार लगे हैं कि केजरीवाल शायद इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और क्यों लगे हैं ऐसे, मैंने 9 पॉइंट सोचे हैं। 9 पॉइंट जो मेरे को ये लगे कि ये हाँ इन कारण से केजरीवाल साहब हार सकते हैं। पहला पॉइंट, कांग्रेस। मतलब कैसे? अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी डर गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या था, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि कांग्रेस अब तक ये सोच रही थी कि भाजपा हार जाए चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन ऐसा सोचते सोचते भाजपा तो हार गई, लेकिन कांग्रेस का भी अस्तित्व खत्म हो गया दिल्ली के अंदर। मतलब चाहे आम आदमी पार्टी जीत जाए लेकिन भाजपा हार जाए, ऐसा सोचते सोचते कांग्रेस भी खत्म हो गई, आने के आसार कम लग रहे हैं। और उधर से आम आदमी पार्टी बढ़ गई और भाजपा का जो वोट बैंक था वो ज्यों का त्यों रहा। इसीलिए अब कांग्रेस ने सोचा है कि हमने आंगा लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये इलेक्शन हम हमेशा ये नहीं सोच के चल सकते कि भाई भाजपा हार जाए, भले ही कोई हार जाए, कोई भी आ जाए। इसलिए अब ताकत हमने ये लगानी है कि इलेक्शन हम जीतें। पॉइंट नंबर 2 कि अब केजरीवाल साहब ने भी ये कहा कि भाई इंडी गठबंधन में कांग्रेस को हटाओ। क्यों? कहीं ना कहीं ये सुनने में आया कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को एंटी नेशनल कहा है और इनको जेल भेजने की तैयारी करने का भी कहा है। ये विषय भी सुनने में आया है। यह बात है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अब आम आदमी पार्टी को भी चिंता ये होगी, अगर कांग्रेस इतने स्ट्रांगली एक्टिव हो गई तो भाजपा मजबूत हो जाएगी और आम आदमी पार्टी हार जाएगी। ऐसा इसलिए कि भाजपा का वोट बैंक तो ज्यों का त्यों है। हर बार हर इलेक्शन में 3%, 4%, 5% वोट भाजपा का बढ़ रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। तो अब अगर कांग्रेस ने ताकत लगाई तो आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। अब इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की तैयारी की बात कही। पॉइंट नंबर 3 जहां पे SYL के नहर की SYL कह रहा हूं, जहां पे यमुना के पानी की बात आती है वहां पे सफाई की बात सबसे पहले आती है। लगातार 2-3 बार केजरीवाल साहब कहते आ रहे हैं कि भाई अगर अब की बार यमुना साफ नहीं हुई तो भले ही मुझे वोट मत देना। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि राजनीति मुझे भी समझ में आ गई, यमुना के पानी पे, यमुना नदी पे हमने वोट नहीं मिलने वाला। ऐसा भी सुनने में आया है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हुआ तो कुछ ऐसा ही है। अब पॉइंट नंबर 5, कांग्रेस ने एंटी नेशनल तो कह ही दिया है, इसके साथ जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित जी, अब वो नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। नई दिल्ली का मतलब ये कि केजरीवाल जी जहां से इलेक्शन लड़ते हैं वहीं से संदीप दीक्षित जी इलेक्शन लड़ेंगे। और अड़वे आदमी नहीं है, मतलब हल्के नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और जबकि शुरू से जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तब से अरविंद केजरीवाल जी ये कहते आ रहे थे इनको हम जेल में करवाएंगे, इन्होंने ये करप्शन कर दिया, ये भ्रष्टाचार कर दिया। हालांकि ग्रेप्स आर सोर, पाया कुछ भी नहीं, माफी मांगते हुए आए हैं, ऐसे भी सुनने में आया है। कई बार तो ऐसे इश्यू पे उन्होंने माफी भी मांगी है। तो जब संदीप दीक्षित जी इस जगह पे काम करेंगे, नई दिल्ली पे स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ेंगे, तो केजरीवाल साहब इलेक्शन जीतने के असर कम होंगे। पॉइंट नंबर 6, अब मात्र संदीप दीक्षित ही नहीं, प्रवेश वर्मा भी नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी सुनने में आया है कि प्रवेश वर्मा जी ने ये कहा है कि अगर केजरीवाल साहब ये कंस्टिट्यूएंसी छोड़कर नहीं भागे
तो अब की बार हार के भागेंगे हम। देखने वाली बात यह है कि क्या केजरीवाल साहब, क्योंकि स्थिति इस स्तर तक आ चुकी है, केजरीवाल साहब कहीं अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़कर कहीं और से इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। समस्या वाली बात हो जाएगी। उधर से संदीप दीक्षित जी से प्रवेश वर्मा जी अगर स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ेंगे तो नुकसान केजरीवाल साहब को है। ये भी चर्चाएं चलती हैं कि केजरीवाल साहब नई दिल्ली में नहीं जाते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आते हैं, पूरे इंडिया भले ही घूम जाते हैं। आते तो हैं, मतलब कम आते। पॉइंट नंबर 7, अब यहां पर दिल्ली में एक चर्चा है, जो मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करवाते, जो भी उनका है, उलेमा जिनको बोलते होंगे या जो भी, उनको लेके तनख्वाह कही थी केजरीवाल साहब ने इनको हम देंगे, लेकिन सुनने में यह है कि 1.5 साल से इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। अब वो केजरीवाल साहब के घर के आगे या ऑफिस के आगे धरने पे लगे हुए हैं और उनकी तो तनख्वाह दे ही नहीं जा रही। अब इधर से ग्रंथी और पुजारियों को भी लगभग 18,000 रुपये देने की बात चल पड़ी, क्योंकि अब भाई हम इनको भी देंगे। तो इससे भी अब भाजपा ने तो ये भी कह दिया कि अब इनको इलेक्शन के टाइम पे हिंदू याद आ गए। समझने वाली बात है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट ये है कि अब दिल्ली के अंदर ओवैसी साहब आ चुके हैं, उन्होंने भी अपने ही उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लगभग 18 से 20 सीटें हैं मुस्लिम एरिया की, अगर उनमें वो सेंधमारी कर गए तो सबसे बड़ी जो मजबूत स्थिति थी केजरीवाल साहब की, वो स्थिति डैमेज हो जाएगी। पॉइंट नंबर आखिरी 9, जहां पर मुस्लिमों को टिकट आम आदमी पार्टी देती थी, वहां पर ये चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनकी टिकटें, कुछ लोगों की टिकटें काटकर, कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे या होंगे जो भाजपा समर्थित थे, उनको टिकट दी है, जिसके कारण मुस्लिम वोटर नाराज है। तो ये कारण भी केजरीवाल साहब के हार का हो सकता है। हालांकि केजरीवाल साहब इतने आसानी से तो नहीं हारेंगे, पर उनके पास एक नुस्खा है फ्री की रेवड़ियां बांटने का। वो इस स्तर तक फ्री तक बांटने को आ जाएंगे कि आम आदमी कहीं ना कहीं आखिर में उनके साथ भी हो सकती है। तो भाई ये वो 9 पॉइंट जो मैं देख पाया, सुन पाया, समझ पाया, और जो सुनने में आया कि ये कारण हो सकते हैं केजरीवाल साहब के हार के। फिलहाल तो घर पे बैठे हैं, और मतलब केजरीवाल नहीं, मैं फिलहाल तो अपने ऑफिस में ही बैठ के आप वीडियो बना रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में घुसेंगे तब कुछ अंदेशा लगा पाएंगे कि दिल्ली की स्थिति कितनी आसान या मुश्किल कांग्रेस या भाजपा के लिए होगी। तो फिलहाल ये तो छोटी सी वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।